आज हमारे पास डॉक्टर आसिफ आए हैं। ये इनके दिमाग में कि एक नई लेबोरेटरी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनके दिमाग में कुछ सवाल हैं। तो आसिफ साहब, क्या सवाल हैं आपके दिमाग में जिससे हम लैब करना चाहते हैं? पहले से ही डॉक्टर किसी न किसी को सैंपल दे रहा जी है। बिल्कुल। तो जो चीजें हम ऑफर कर रहे हैं वो उस पर पहले से ही मौजूद है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक वाजिब सवाल है। ये ना क्वेश्चन हर उस इंसान के दिमाग में आता है, क्योंकि आज की डेट में हर एक डॉक्टर, जो चाहे छोटा डॉक्टर है या बड़ा डॉक्टर है, वो किसी ना किसी लैब के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और जब कोई नई लैब आती है तो वो सारी चीजें वही करता है जो पहले से उन्हें मिल रही हैं। जो चीजें वो ऑफर कर रहे हैं पहले से ही उन लोगों को मिल रही हैं, तो वो हमें सैंपल क्यों दे। सवाल हमारा ये है, वो हमें सैंपल क्यों दे। हमें ऐसा क्या अलग करना चाहिए कि उस डॉक्टर के सैंपल हमें मिल जाएं और वो हमसे जुड़ जाएं अपनी उस पुरानी लैब को छोड़ करके। तो इस पे आज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो, जो हमारी एरियाज में पहले से लैब मौजूद है, जहां हम लैब खोलना जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहां के डॉक्टर से हमें बात करनी है कि वो हमें सैंपल देंगे या नहीं। और दूसरी चीज, वो जितनी लैब्स हैं आपके उस एरिया में, उन सबको एनालाइज करो कि उनका रिपोर्टिंग मेथड कैसा है, वो रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, कितनी फास्ट सर्विस दे रहे हैं, कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं, और उनके रिपोर्ट की क्वालिटी कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें रिपोर्ट की क्वालिटी। रिपोर्ट के अंदर क्या है वो तब पता लगता है जब डॉक्टर रिपोर्ट को खोलकर देखता है। सबसे पहली चीज होती है, आपका लैब की रिपोर्ट है वो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, बाहर से आकर्षक आपकी रिपोर्ट दिख रही है या ना दिख रही है। इसको बोलते हैं आउटर क्वालिटी कंट्रोल। ये सबसे पहला स्टेप होता है। आपकी रिपोर्ट उनकी कंपेरिजन में वाइज देखने में अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है हमारा अंदर का पार्ट। फिर आपको उन डॉक्टर के पास जाना है और उनको वो सारी चीजें बतानी है कि आप उन लोगों से क्या अलग कर रहे हो। आपकी सर्विस उनसे ज्यादा फास्ट होगी। आपके जो लैब है उसमें हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियन होते हैं। अगर वो आपको 1 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं तो हम आपको आधे घंटे में रिपोर्ट प्रोवाइड करके देंगे। क्वालिटी के साथ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सारी बातें हम डॉक्टर्स को बोलनी है। आप उनसे ये नहीं कि आज आप एक डॉक्टर के पास चले गए तो आप भूल गए, सालों तक जाने नहीं है। कम से कम या 2 महीने कंटिन्यूसली आप उनके टचअप में रहिए, उनसे बात करिए, उनसे मीटअप करिए। मतलब आपका चेहरा उस डॉक्टर को याद हो जाना चाहिए कि हाँ, ये फला लैब वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको सैंपल देने के लिए मजबूर हो जाएगा, बंदा जिद्दी है यार, 2 सैंपल। एक सैंपल अगर आपके पास आ गया तो श्योरिटी है कि आगे भी आपके पास सैंपल आएंगे। कुछ बेसिक सी चीजें होती है जो हमें सबसे पहले ध्यान रखनी होती है। हर लैब वाला गलती करता है। जिस आप उस पल का इंतजार करना जब वो कोई दूसरी लैब वाला वो गलती कर रहे हो और उस टाइम पे जाके आप वहां चांस मार सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। विशेष पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ आपके मन में डाउट्स है तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से पता कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लैब वाला एडवांस को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के लिए जो नया सेटअप डालना चाह रहे हैं। थैंक यू।